नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम लाल भारद्वाज उपस्थित हूँ कक्षा छठवीं की रुचिरा भाग 1 के पाठ 10 कृषकाः कर्मवीराः के अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तरों को लेकर। आइए प्रश्नोत्तरों से पूर्व हम पाठ का सारांश समझ लेते हैं। यह पाठ का सारांश है। इस पाठ में बताया गया है कि कृषक अर्थात किसान लोग ही सच्चे कर्मवीर होते हैं। सर्दी हो या गर्मी, कृषक कठोर परिश्रम करते रहते हैं। गर्मी की ऋतु में उनका शरीर पसीने से लथपथ होता रहता है और सर्दी के दिनों में शरीर ठिठुरता रहता है। परंतु कृषक लोग कभी हल से तो कभी कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं, अर्थात खेतों में मेहनत करते रहते हैं। फिर भी कृषकों का जीवन कष्टमय होता है। वे स्वयं कष्ट उठाकर भी मानव मात्र की सेवा करते रहते हैं। उनके पास न अच्छा घर है, न अच्छे वस्त्र हैं और न ही उन्हें अच्छा भोजन मिलता है। फिर भी वे दूसरे मनुष्यों को सुख देने के लिए तैयार रहते हैं। अतः कृषक ही सच्चे अर्थों में कर्मवीर हैं, कर्मयोद्धा हैं। अभ्यासः प्रश्न 1 उच्चारणं कुरुतः। इन कठिन शब्दों का उच्चारण करो। पहला शब्द है सूर्यस्तपतु, दूसरा जीर्णम, तीसरा शब्द है शीतकालेपि, चौथा शब्द है वारयितुम, पांचवा ग्रीष्मे, छठवां शस्यपूर्णानि, सातवां पदत्राणे, आठवां कंटकावृता और नौवां शब्द है क्षुधातृषाकुलौ। प्रश्न 2 श्लोकांशान योजयत। श्लोक के अंशों को जोड़िए। गृहम जीर्णम न वर्षासु, क स्तंभ में लिखा हुआ है, तो ख स्तंभ से इसकी पंक्ति की के भाग को जोड़िए। इस पंक्ति के भाग को जोड़िए तो है वृष्टिम वारयितुम क्षमम। ये अंतिम वाले से जुड़ता है। नीचे उत्तरों में देखा जा सकता है गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। पहले को पांचवे से मिलाया। दूसरी पंक्ति है हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। इसको प्रथम पंक्ति से मिलेगा पादयोर्न पदत्राणे। तृतीय शरीरे वसनानिनो, ये मिलेगा शरीरे वसनानिनो से। चौथा तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, ये चौथा तीसरे वाले से मिलेगा। और धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, ये अंतिम श्लोक की पंक्ति ख स्तंभ के सेकंड वाले से मिलेगा या शुष्का कंटकावृता। प्रश्न 3 देखिए। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अर्थात जो उचित वाक्य है उसके सामने आम लिखिए। आम का अर्थ होता है यस, हाँ। और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न, और अनुचित कथन के सामने न इति लिखत ऐसा लिखो। उदाहरण दिया है जैसे कि कृषका शीतकालेपि कर्मठा भवन्ति, किसान शीतकाल में भी कर्मठ होते हैं। यह बात सत्य है, इसलिए उत्तर हुआ आम। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, इस पंक्ति का अर्थ है किसान हल से खेत नहीं जोतते। यह बात असत्य है, अनुपयुक्त है, इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे न। अब प्रश्न क देखिए। कृषकाः सर्वेभ्यो अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं। बात सत्य है, इसलिए उत्तर में लिखेंगे आम। प्रश्न ख कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। यह बात असत्य है, अनुपयुक्त है, इसलिए उत्तर लिखेंगे न। प्रश्न ग है कृषकः क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि करोति, किसान खेतों को फसल से परिपूर्ण करता है। यह बात सत्य है, उपयुक्त है, अतः लिखेंगे आम। प्रश्न घ शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी में शरीर कांपता नहीं है। यह बात अनुपयुक्त है, असत्य है, इसे लिखेंगे न। अंग है श्रमेण धरित्री सरसा जाता, परिश्रम से पृथ्वी रसवती हो जाती है। इसमें उत्तर है सत्य है यह वाक्य, उत्तर हुआ आम यानी हाँ। प्रश्न 4 मंजुषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजुषा से पर्यायवाची पदों को चुनकर लिखो। ये जो नीली इंक में शब्द लिखे हुए हैं ये मंजुषा है।
और ये क ख ग घ ङ च में लिखा हुआ ये प्रश्न है, इनके पर्यायवाची हमको सामने लिखने हैं रिक्त स्थान में। तो देखिए, वसनानि यानी वस्त्र, तो इसका पर्याय हुआ वस्त्राणि। प्रश्न ख, सूर्यः, सूर्य का पर्यायवाची हुआ रवि, रविः। प्रश्न ग, तृषा, तृषा अर्थात प्यास, इसका पर्यायवाची है पिपासा। घ, विपुलम, विपुलम का अर्थ होता है अधिक, तो पर्यायवाची हुआ अधिकम। और जीर्णम, जीर्णम माने जर्जर या पुराना, इसका पर्यायवाची हुआ जर्जरम। और धरित्री अर्थात पृथ्वी, इसका पर्यायवाची पृथ्वी, ये लिखा हुआ है। प्रश्न 5, मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखतः। मंजुषा से विलोम पदों को चुनकर लिखना है। ये नीली इंक में लिखे हुए शब्द मंजुषा में हैं, मंजुषा हैं। आप इनसे छांट करके नीचे दिए गए प्रश्नों के विलोम शब्द लिखेंगे। जैसे क प्रश्न में है सुखम, सुखम का विलोम शब्द है दुखम। प्रश्न ख, दूरे, दूरे यानी दूर, इसका विलोम शब्द हुआ पार्श्वे, पास में। प्रश्न ग, निर्धनम यानी धन रहित, तो इसका विलोम शब्द है धनिकम, धनयुक्त। प्रश्न घ, क्षमम माने योग्य, और विलोम शब्द हुआ अक्षमम, असमर्थ। प्रश्न अंग, ग्रीष्मे गर्मी में, तो विलोम शब्द हुआ शीते, ठंडी में। फिर है सरसा रसयुक्त, तो नीरसा रस रहित, यह इसका विलोम शब्द हुआ। प्रश्न 6, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये प्रश्न है। प्रश्न क है, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किस से खेतों को जोतते हैं। तो उत्तर हुआ, कृषकाः किसान हलेन कुदालेन च, हल से और कुदाल से, क्षेत्राणि कर्षन्ति खेतों को जोतते हैं। प्रश्न ख है, केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति। किनकी कर्मवीरता नहीं नष्ट होती। उत्तर है, कृषकाणाम, किसानों की या किसानों का परिश्रम, कर्मवीरत्वम कर्मवीरता, न नश्यति नष्ट नहीं होता। प्रश्न ग है, श्रमेण का सरसा भवति। श्रम से परिश्रम से क्या रसवती हो जाती है। उत्तर है, श्रमेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम से धरित्री, धरती, पृथ्वी, सरसा भवति रसवती हो जाती है। प्रश्न घ, कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। किसान सभी को क्या क्या यच्छन्ति देते हैं। तो उत्तर है, कृषकाः किसान सर्वेभ्यः सभी को शाकम सब्जी, अन्नम अन्न, दुग्धम दूध, फलम च और फल, यच्छन्ति देते हैं। प्रश्न अंग है, कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसान से दूर क्या रहता है। उत्तर है, कृषकात् दूरे किसान से दूर सुखम तिष्ठति सुख रहता है, अर्थात किसान प्रायः परेशान रहते हैं। धन्यवाद।